हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। इस वीडियो में निर्धन व्यक्ति कौन है तथा वह किस प्रकार न्यायालय में अपना वाद पेश कर सकता है, यानी निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद दायर करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 8 में निर्धारित प्रक्रिया को आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की काफी जनसंख्या गरीबी दर में गुजारा करती है, जिस कारण से न्यायालय में मुकदमेबाजी के सभी खर्चों को वहन करना उनके लिए काफी मुश्किल रहता है और इस तरह वे अपने अधिकारों का प्रवर्तन कराने से वंचित हो जाते हैं। इस समस्या के समाधान को ध्यान में रखते हुए समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 A के तहत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति मात्र निर्धनता यानी गरीबी के कारण न्याय से वंचित न रहे। इस हेतु संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता भी प्रदान करता है तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) में भी यह प्रावधान किया गया है कि कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित की जाए और न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कानूनी प्रणाली प्रदान की जाए जो राज्य की ओर से अनिवार्य होगी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करते हुए निर्धन व्यक्तियों को न्याय के अवसर सुलभ कराए गए हैं। इस संबंध में संहिता के आदेश 33 में निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद का प्रावधान किया गया है। संहिता के आदेश 33 के नियम 1 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किया जा सकता है। इसके स्पष्टीकरण में शब्द निर्धन व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार निर्धन व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त तथा वादग्रस्त संपत्ति को छोड़कर किसी वाद के लिए विधि द्वारा विहित शुल्क संदाय करने हेतु पर्याप्त साधन नहीं हो अथवा जहां न्यायालय शुल्क विहित नहीं हो वहां किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्की से मुक्त अथवा वादग्रस्त संपत्ति को छोड़कर उसके पास 1000 रुपये से अधिक की संपत्ति नहीं हो। नियम 1 में प्रयुक्त शब्द व्यक्ति में न्यायिक व्यक्ति भी शामिल है। एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में मूर्ति निर्धन व्यक्ति की हैसियत से वाद ला सकती है। इसी तरह एक भागीदारी फर्म द्वारा भी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर किया जा सकता है। ओपी नीलम होजरी वेल्स बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मामले में शब्द पर्याप्त साधन से तात्पर्य पर्याप्त संपत्ति से नहीं है। इसमें ऐसे साधन शामिल नहीं हैं जिन पर पक्षकार और उसके परिवार का जीवन निर्वाह निर्भर करता हो। इसी तरह फातिमुन्निसा बेगम बनाम डॉक्टर हिमावती के प्रकरण अनुसार जहां कोई महिला अत्यंत निर्धन हो, उसके पति की आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर हो तथा उसके भरण पोषण के लिए आय के पर्याप्त साधन नहीं हो, वहां उसके द्वारा निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद दायर किए जाने को उचित ठहराया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्धन के रूप में वाद संस्थित करने के लिए किसी अवयस्क व्यक्ति की संपत्ति में उसके पिता की संपत्ति को शामिल नहीं माना गया। आदेश 33 के नियम 1, 2, 3 व 4 में निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार निर्धन व्यक्ति के तौर पर वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वाद में के वाद पत्र की विशिष्टियों का उल्लेख किया जाएगा तथा उसके साथ आवेदक की समस्त चल एवं अचल संपत्तियों का उनके मूल्य सहित ब्यौरा दिया जाएगा और नियम 2 के तहत ऐसा आवेदन पत्र वाद पत्र की तरह हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाएगा और नियम 3 के तहत ऐसा आवेदन पत्र स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसे स्वीय उपस्थिति से मुक्ति प्रदान किए जाने की दशा में उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और नियम 1 के तहत ऐसा आवेदन किए जाने पर आवेदक के निर्धन होने के बारे में न्यायालय के मुख्य मंत्रालयिक अधिकारी द्वारा
जांच की जाएगी और उसका न्यायालय द्वारा परीक्षण भी किया जा सकेगा। ऐसा परीक्षण किया गया है। इसके अनुसार प्रतिवादी अथवा सरकारी अधिवक्ता की ओर से आवेदन किए जाने पर वादी को 7 दिनों की सूचना देते हुए कुछ आधारों पर अनुमति को वापस लिया जा सकेगा, जो आधार इस प्रकार है। क यदि वादी का आचरण वाद के दौरान अनुचित एवं तंग करने वाला हो। ख यदि वादी के पास आय के पर्याप्त साधन है जिसके कारण उसे निर्धन नहीं माना जा सकता। ग यदि किसी व्यक्ति ने वादी के साथ किए गए करार के अंतर्गत वाद की विषय वस्तु में हित अर्जित कर लिया हो। इस संबंध में बाबू बनाम बानुमथी मेनन का एक प्रमुख मामला है। इसमें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए निर्धन के रूप में वाद संस्थित करने की अनुमति इसलिए प्रदान नहीं की गई क्योंकि वादी द्वारा अपनी संपूर्ण संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया था तथा वादी द्वारा यह संदर्शित नहीं किया गया था कि वह बकाया क्रय मूल्य देने के लिए तैयार एवं इच्छुक है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्धन के रूप में संस्थित किए जाने वाले वादों में भी अंततः न्यायालय शुल्क देना ही होता है। इस संबंध में नियम 10 से 12 तक में कुछ व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। 1. जहां वादी निर्धन के रूप में संस्थित वाद में सफल रहता है वहां उसे न्यायालय शुल्क देना होगा। ऐसा न्यायालय शुल्क वाद में की विषय वस्तु पर प्रथम भार माना जाएगा। 2. निम्नांकित अवस्थाओं में भी वादी द्वारा न्यायालय शुल्क देय होता है। क जहां वह वाद में असफल रहता है। ख यदि वह निर्धन नहीं रह जाता है। ग यदि उसके द्वारा वाद को वापस ले लिया जाता है। घ यदि उसका वाद उसकी अनुपस्थिति के कारण या आदेशिका नहीं दिए जाने के कारण खारिज कर दिया जाता है, अथवा न यदि वाद का वादी की मृत्यु के कारण उपशमन हो जाता है। उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में न्यायालय शुल्क देना होता है, लेकिन ऐसा न्यायालय शुल्क कार्यवाही की समाप्ति पर ही वसूल किया जा सकता है।